इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के यूनिट नंबर नेटवर्क थ्योरम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम आज अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम, जिसे थेवेनिन प्रमेय भी बोलते हैं। थेवेनिन प्रमेय एक महत्वपूर्ण व उपयोगी प्रमेय है। इसके द्वारा हम किसी भी परिपथ को मात्र एक विभव स्रोत या उसके श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इससे अत्यंत जटिल परिपथ को भी सरल किया जा सकता है तथा उनका हल करना सुगम हो जाता है। अगर मैं थेवेनिन थ्योरम या थेवेनिन प्रमेय के स्टेटमेंट या प्रकथन की बात करूं तो इसका प्रकथन होता है, किसी भी द्विपोर्ट जाल को एक विभव स्रोत तथा उसके श्रेणी में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा से प्रदर्शित किया जा सकता है। विभव स्रोत का मान उन दो खुले टर्मिनलों पर विभव के बराबर तथा प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान उन खुले टर्मिनलों के बीच तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर मैं इसके थेवेनिन थ्योरम की अगर बात करूं तो इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर मैं किसी भी सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स उसके साथ सीरीज में लगे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं तथा उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं थेवेनिन थ्योरम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूं तो मैं कहता हूं कि किसी भी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट की एक इक्विवेलेंट सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स व रजिस्टर होता है जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या किसी भी सर्किट को मुझे बाई थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो तो मैं उसे एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एक वोल्टेज और रजिस्टर में रिप्रेजेंट करूंगा। ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे तथा इन्हें वोल्टेज सोर्स और रजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर कोई सर्किट दिया हुआ है जिसमें मुझे आरएल दे रखा हो या जिसमें मुझे आईएल की ज्ञात करनी हो तो उसे रिमूव करके उसके सापेक्ष वोल्टेज ज्ञात किया जा सकता है, जिसे वीटीएच या वीओसी मतलब वोल्टेज ओपन सर्किट भी कहते हैं। मतलब अगर किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी ब्रांच में मुझे अगर करंट निकालनी हो तो उस करंट को सापेक्ष उसको रिमूव किया जाता था तो उसके सापेक्ष वीटीएच निकाला जाता है, जिसे वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। अदर टर्म से हमें क्या करना है, जिस तरह हमने उस टर्मिनल के सापेक्ष में वोल्टेज निकाला है उसी तरह हम उसी के सापेक्ष में हम आरटीएच की वैल्यू निकालते हैं, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन जिसे ज्ञात करनी हो तो निकालते हैं तथा जब हमें आरटीएच ज्ञात करनी हो तो उसी टर्मिनल को हम रिमूव कर देते हैं तथा उसमें लगे जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट में रिप्लेस करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस टर्मिनल के सापेक्ष में निकालते हैं। अर्थात अगर मुझे आरटीएच निकालना है तो उस आरटीएच निकालने के लिए जिस टर्मिनल या जो भी टर्मिनल मुझे दे रखा है जिसमें करंट ज्ञात करनी हो उसी टर्मिनल के सापेक्ष अगर मुझे आरटीएच निकालनी हो तो उसके सापेक्ष में लगे हुए जितने भी सोर्स हैं या वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, इनको रिमूव करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है तथा उनको करके उसके सापेक्ष में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जिसे आरटीएच कहता है। अब जैसे कि हमने उस जिस टर्मिनल से हमें करंट ज्ञात करनी हो उसी का टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमने वीटीएच निकाला जिसे थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं तथा आरटीएच निकाला जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब ये थेवेनिन रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकल जाते हैं तो इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करके और उसी टर्मिनल को इसके सीरीज में लगाया जाता है, आरएल को इसके सीरीज में लगाया जाता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम वीटीएच और आरटीएच हमने ज्ञात किया है। जब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, जब सर्किट बना लेते हैं तो हमने उस सर्किट को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर उस लोड को उसके रेस्पेक्ट में लगाकर हमने उसके करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं, उसके कथन की बात करूं तो मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं कि अगर जैसे कि हमने एक सर्किट दे रखा है, उस सर्किट के अंदर मुझे आईएल ज्ञात करनी है जो कि आरएल पे डिफाइन है, मतलब जो रेजिस्टेंस लोड से निकलने वाली करंट की वैल्यू को मुझे ज्ञात करना है। अब जब मुझे इसे करंट की वैल्यू ज्ञात करना है तो हमने ऊपर थेवेनिन थ्योरम्स के पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। तो पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट था कि जिस भी ब्रांच में मुझे आईएल निकालनी है उस ब्रांच को मुझे रिमूव करना होता है तथा उसके सापेक्ष में मुझे वीटीएच निकालना होता है, जिसे बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। तो सेम मेरा पहला स्टेप यही होगा कि जो लोड है, रजिस्टर है या जिसके रेस्पेक्ट में मुझे करंट निकालनी है उस ब्रांच को मैं उसे रिमूव कर दूंगा। जब मैं उसे रिमूव करूंगा तो रिमूव करने के बाद में मैं देखता हूं तो इसके रिमूव का सर्किट हमने देखा है। जब हम जैसे इसका रिमूव करते हैं तो सर्किट की डायरेक्शन में हम देखते हैं तो जो मेरा वीओसी मिलेगा वो मेरा वीओसी होगा कि I × R3, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रही है R3 के रेस्पेक्ट में
वो उसके रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप मुझे ओपन सर्किट पे मिलेगा, जो मैंने टर्मिनल उसको रिमूव किया है, जिसे मैं VTH कहता हूँ। अब यहाँ पर I की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर I की वैल्यू निकलेगी कि यहाँ पर मैंने एक लूप मिलता है जो कि V R1 और R3 के बीच में एक लूप बन रहा है। उस लूप से बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक करंट की वैल्यू निकालूंगा जिसे मैं I बोलता हूँ, और इस I से जो R3 पर मिलने पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो करंट जब R3 के अंदर फ्लो होती है I, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही वोल्टेज ड्रॉप उसके रेस्पेक्टिवली पैरेलल में VOC पे दिखाएगा, जिसे मैं VTH बोलूँगा। तो मेरा जो VTH होगा वो होगा I इंटू R3। तो यहाँ पर I की वैल्यू निकलेगी VS, मतलब जो मेरा वोल्टेज सोर्स है, अपॉन R1 प्लस R3, जो मेरे रजिस्टेंस है R1 और R3। यहाँ पर मैंने R2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि R2 के जब मैं रेस्पेक्टिवली यहाँ पर AB टर्मिनल या VOC के रेस्पेक्ट में जब देखूंगा तो मैं देखूंगा कि उस वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में दो ही रजिस्टर्स लग रहे हैं जो उसके सीरीज़ में लग रहे हैं, तो उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को मैं दिखा सकता हूँ। इसी प्रकार जब मुझे RTH निकालना होता है तो इसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैं RTH निकालूंगा। तो RTH निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी सोर्स लगे होते हैं उस सर्किट में, उसके सापेक्ष में सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दिया जाता है। तो हम वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तथा इसी के रेस्पेक्ट में जब एक नया सर्किट, जब उसी इस नियम को फॉलो करते हुए जब हम RTH निकालते हैं तो हमारे पास नया सर्किट मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि AB टर्मिनल पर हम जब RTH देख रहे हैं तो वहाँ पर R1 और R3 पैरेलल कनेक्टेड है, जबकि R2 सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो मेरा यहाँ पर जो RTH निकलेगा इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, वो मेरा RTH निकलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होल ब्रैकेट प्लस R2, मतलब R1 और R3 जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, जबकि R2 जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो उसकी वैल्यू निकलेगी। अब जिस टर्मिनल पे मुझे IL ज्ञात करना था उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने VOC निकाला है, जिससे मैं VTH बोलता हूँ, और उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने RTH निकाला जिसे इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलता हूँ। जब मेरे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस VOC या VTH और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH और थेवेनिन वोल्टेज VTH मिल जाता है तो हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करके एक नया सर्किट बनाते हैं, तथा जिस रेजिस्टेंस जिस ब्रांच के रेस्पेक्ट में मुझे IL ज्ञात करना था या करंट ज्ञात करनी था हम उसे सीरीज़ में लगाते हैं। जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो हम VOC मतलब उसके अकॉर्डिंग निकलने वाले करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे मैं IL बोल सकता हूँ। अब मुझे IL निकालने के लिए VOC अपॉन RTH प्लस RL, ये हम बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट को निकालते हैं, तथा यहाँ से जो करंट मिलती है वो हमें IL मिलती है। इस प्रकार हम किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को हम थेवेनिन प्रमेय के द्वारा या थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एक सिंगल सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करके उसमें उस ब्रांच पर्टिकुलर ब्रांच को जो हमें ज्ञात करना है उस ब्रांच की वैल्यू, करंट फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ये सर्किट जो थेवेनिन थ्योरम है ये बहुत ही इजी और सिंपल थ्योरम होती है, क्योंकि इसमें पूरे सर्किट में लगे हुए सोर्स को एक इंडिविजुअल सोर्स पे कन्वर्ट करना होता है, तथा उसी के सापेक्ष में हमें उसे रजिस्टर में कन्वर्ट करना होता है, तथा उसके थ्रू हम एक करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस थेवेनिन थ्योरम को हम एक सबसे ईजीली समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। अब मैं सर्किट के बारे में देखता हूं तो सर्किट में देखें 10 वोल्ट का सोर्स लग रहा है, उसके सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, उसी के सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, तथा 20 वोल्ट का सोर्स लग रहा है, डीसी सोर्स लग रहा है, तथा उसी के रेस्पेक्ट में 2 ओम और 3 ओम का सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो मुझे करंट ज्ञात करनी है या जो धारा ज्ञात करनी है वो A और B टर्मिनल के रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी है, और A B टर्मिनल का है 3 ओम रजिस्टर के सापेक्ष। जो 3 ओम जो रजिस्टर है इसमें फ्लो होने वाली करंट के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि जिस ब्रांच या जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमें वोल्टेज निकालना है उस ब्रांच को हम रिमूव करेंगे, तथा उसके सापेक्ष में फ्लो होने वाले, उसके सापेक्ष में वोल्टेज ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को ज्ञात करेंगे, जिसे हम VOC या ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। तो जैसे ही मैं उस टर्मिनल को रेस्पेक्ट में रिमूव करूंगा तो उसके सापेक्ष वोल्टेज VTH या VOC निकालूंगा, तो मैं देखता हूँ हमें एक नया सर्किट मिलता है। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा 3 ओम प्रतिरोध को हटाकर टर्मिनल A व B के मध्य विभव ज्ञात करेंगे, तथा जिसे थेवेनिन विभव भी कहते हैं। तो हमें यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में जो सर्किट मिला है उस सर्किट के अकॉर्डिंग सापेक्ष में मैं जब देखूंगा तो वो सापेक्ष में मुझे दिखेगा कि 5 ओम
रजिस्टर और 20 वोल्ट जो सोर्स लगा है इसके रेस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज लगेगा वही वोल्टेज मुझे ए और बी टर्मिनल पर मिलेगा। ये वोल्टेज मुझे ए और बी टर्मिनल पे क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है, तो जो पैरेलली वोल्टेज 5 ओम वाली ब्रांच पे या 20 वोल्ट वाली ब्रांच के बीच में लगेगा वही वोल्टेज मुझे ए और बी टर्मिनल पे मिलेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए जब मैं इसके सापेक्षली देखता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा एक लूप बनता है, एक लूप बनता है जिससे मैं इस लूप को काउंट करता हूँ, जिसे आई वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। अब ये आई की जो वैल्यू होती है इस वैल्यू से मुझे आई निकालना होता है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू निकलेगी। जो दो सोर्स लग रहे हैं इन दोनों सोर्स को मैं आपस में माइनस करके जो रजिस्टेंस है उसका भाग दूंगा तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर मैं VTH या VAB पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो जो मेरा वोल्टेज होगा वो होगा 20 - 5I। अब यहाँ पर जो I है वो मेरी करंट है। अब ये मेरी करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी कि इसके जब सापेक्ष देखूंगा दो सोर्स लग रहे हैं, इसमें रजिस्टर लग रहे हैं, तो बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज सोर्स है उसमें रजिस्टेंस का भाग दूंगा तो मुझे मेरी करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर I होगा 20 - 10 अपॉन 10 + 5। तो जो मुझे करंट मिलेगी आई वो मिलेगी 2/3, मतलब 2/3 एम्पियर बाई ओम्स लॉ। अब जो ये मेरे आई की वैल्यू मिली है उस आई की वैल्यू के मैं जो VTH की जो मैंने इक्वेशन निकाली है VTH = 20 - 5I1 उस पर पुटअप करूँगा तो मेरा जो VTH मिलेगा वो मुझे मिलेगा 20 - 5 × 2/3। जब इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट निकालूंगा तो इक्विवेलेंट रिजल्ट निकलेगा मेरा 50/3 वोल्ट। इस प्रकार मुझे ए बी टर्मिनल पर जो मेरा VTH या VOC जो मिलता है वो VOC होता है मेरा 50/3 वोल्ट। जब ये 50/3 वोल्ट होता है मेरे पास VTH मिल गया उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार अब मुझे उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मुझे RTH ज्ञात करना है, जिसे RTH को मैं बोलता हूँ थेवेनिन रेजिस्टेंस। जब मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है तो मेरा सेकंड स्टेप होता है कि जब भी मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है तो उस टर्मिनल या उस ब्रांच के रेस्पेक्ट में तो उसे रिमूव करके उसके सापेक्ष में लगने वाले सभी सोर्स को रिमूव करूँगा। उसको रिमूव करने के लिए वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट करूँगा। ये करने के बाद में जो भी रिमेनिंग जो भी मेरा रेजिस्टेंस बचता है उसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, वो मेरा एक RTH होगा जिसे मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस कहता हूँ। तो मेरा जो सेकंड स्टेप है मुझे देखने के लिए 3 ओम के प्रतिरोध को हटाकर तथा सभी स्रोत को उनके आंतरिक प्रतिरोधों में प्रतिस्थापित कर टर्मिनल ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो जब मैं ये टर्मिनल ज्ञात करूंगा तो मैं देखता हूँ नया सर्किट मुझे मिलता है ए बी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में। इसके लगे हुए जितने भी सोर्स हैं जो कि V1 लग रहा था 10 वोल्ट वो शॉर्ट सर्किट हो गया। दूसरी ब्रांच में 5 ओम और 20 वोल्ट लग रहा था वो 20 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर करंट सोर्स होता वो तो ओपन सर्किट होता। इस प्रकार जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा एक सर्किट बनता है। तो सर्किट में मैं देखता हूँ कि 10 ओम और 5 ओम का जो रजिस्टर है ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तथा उसी के साथ में 2 ओम का रजिस्टर उनके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर RAB और जो RTH मिलता है वो मुझे मिलता है 2 प्लस जो 2 मेरा वोल्टेज है तो जिसमें 5 ओम और 10 ओम पैरेलल कनेक्टेड है और प्लस 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो मुझे मिलेगा 2 + 10 × 5 अपॉन 10 + 5। जब मैं इस RTH को सॉल्व करूँगा तो मुझे जो RTH की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 16/3 ओम, जिसे मैं बोलूँगा RTH। तो ये जो मुझे RTH मिला है ये RTH मुझे उसी रेजिस्टेंस उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मिला है जिस रेस्पेक्ट में मैंने VTH निकाला है। तो जिस टर्मिनल या जिस ब्रांच के रेस्पेक्ट में मैंने VTH निकाला है RTH निकाला है, इन दोनों को मैं आपस में एक नया सर्किट बनाऊंगा जिसे थेवेनिन सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो VTH बनेगा, जो स्टेप मेरा थर्ड होगा, उस स्टेप थर्ड में होगा कि जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने VTH निकाला उसकी वैल्यू पुटअप करूँगा, साथ ही मैं RTH पुटअप करूँगा। जब मैं RTH पुटअप करूँगा तो मैं देखता हूँ कि देखूँगा कि यहाँ पर जो VTH है वो VTH है मेरा 15/3 वोल्ट, जो मेरा RTH है वो है मेरा 16/3 ओम। इस प्रकार जो उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मुझे VTH और RTH निकाला उसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, और तथा जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने VTH और RTH निकाला है या जो RL है उसी को भी मैं उसके साथ में सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। जब मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को मैं ज्ञात कर सकता हूँ, तथा इस ब्रांच को ज्ञात कैसे कर सकता हूँ, बाई ओम्स लॉ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टेंस है RTH और RL दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। तो इनका सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगा वो होगा RE इक्विवेलेंट = होगा RTH + RL। ये जो RTH और RL होगा ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे।
तथा जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो उस ब्रांच के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू याद कर सकता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ बाई ओम्स लो। ये जब बाई ओम्स लो के अंदर इसी का बाई ओम्स लो होता है कि V = I × R। ये किसी भी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फ्लो होने वाला किसी भी रेजिस्टेंस पे प्राप्त होने वाला वोल्टेज उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के बराबर होता है। तो उस प्रकार जो मुझे I निकालना है तो I निकलेगा वो बाई ओम्स लो निकलेगा, तो ओम्स लो होगा I = V/R। तो यहाँ पर जो मेरा R है वो है RTH + RL। इस प्रकार मैं जब I ज्ञात करूँगा तो मेरा जो IL मिलेगा मुझे, वो IL मुझे मिलेगा 15/3 मतलब 50/3 बटा 16/3 + 3। तो यहाँ पर VTH है अपॉन RTH और RL है। जब इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो मुझे 2 एम्पियर करंट मिलेगी। इस प्रकार जो लोड रेजिस्टेंस या जो 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर करंट। इस प्रकार मैं किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को भी मैं इजीली एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर उसे ज्ञात कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो नॉर्थन थेवेनिन थ्योरम है, उस थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी जटिल परिपथ को मैं एक वोल्टेज सोर्स जिसे मैं VTH बोलता हूँ और एक रजिस्टेंस जिसे RTH बोलता हूँ उसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तथा जिस ब्रांच के रेस्पेक्ट में मुझे करंट निकालनी है उस ब्रांच को उसके वापस सीरीज़ में लगाकर मैं उससे करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो इस प्रकार थेवेनिन थ्योरम जो है वो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग एक टर्मिनल के रेस्पेक्ट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। उस रेजिस्टेंस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो देखना होता है कि थेवेनिन थ्योरम 2 टर्मिनल बाईलेटरल लीनियर डिवाइस सर्किट में ही काम करता है। मतलब ये एक DC सर्किट्स में ही कार्य करता है तथा प्रत्यावर्ती सर्किट्स के अंदर कार्य नहीं करता था। इसको कार्य करवाया जा सकता है उसकी वैल्यूज़ को निकाल के। तो जो थेवेनिन थ्योरम होता है वो एक लीनियर डिवाइसेस सर्किट में ही काम करता है तथा लीनियर डिवाइसेस सर्किट में काम करने के साथ साथ वो जब भी किसी सर्किट को सॉल्व किया जाता है तो सर्किट को उसको थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें उसके रेस्पेक्ट में निकलने वाले वोल्टेज जिसे हम VOC बोलते हैं तथा RTH निकलता है जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको ज्ञात करके हम उसमें ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम जो है वो बाई थेवेनिन के द्वारा ही इजाद की गई थी तथा इसलिए इसे थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। तथा इसे थेवेनिन थ्योरम के साथ हम बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद में अगर सबसे मोस्ट पॉपुलर थेवेनिन थ्योरम्स है तो वो है थेवेनिन थ्योरम, बिकॉज इसमें किसी भी सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स तथा एक सिंगल रजिस्टर से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम थेवेनिन थ्योरम के साथ साथ हम नॉर्थन थ्योरम को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है तथा रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सर्किट को थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना बहुत इजी होता है तथा इसका हमें वापस इसका रिपीट करते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीज़ों स्टेप का हमेशा स्पेशली ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालनी है उस ब्रांच को हटाकर उसको रिमूव कर उसके सापेक्ष में VTH या VOC ज्ञात करते हैं। तो ये VTH VOC जो ज्ञात करते हैं, ये VTH VOC उसके पैरेलल में जो भी ब्रांच लग रहा है उसमें जो रेस्पेक्टिव वोल्टेज लगेगा वही वोल्टेज उस VOC पे दिखेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है। इस वजह से उसके सापेक्ष जो भी पैरेलल में है वहाँ पे उसकी जो वोल्टेज लग रहा है वही वोल्टेज जो VOC या VTH पे दिखाएगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि किसी भी ब्रांच या टर्मिनल पर अगर मुझे करंट वोल्टेज ज्ञात करना है, VOC ज्ञात करना है या VTH ज्ञात करना है तो उस ब्रांच को मैं हटाऊंगा, उस टर्मिनल को मैं रिमूव करूंगा, उसके सापेक्ष में वोल्टेज को ज्ञात करूंगा। मेरा सेकंड स्टेप कि जिस ब्रांच को या जिस टर्मिनल को मैंने रिमूव किया है उस टर्मिनल के सापेक्ष ही मैं RTH निकालूंगा, जिसे बोलता हूँ मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस सर्किट में जितने भी सोर्स लग रहे हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, इनको रिमूव किया जाता है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है तथा इसमें या उसके रेस्पेक्टिवली जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें उसको रिप्लेस किया जाता है। जब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो उससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उस टर्मिनल के सापेक्ष में रेजिस्टेंस निकलता है, उस टर्मिनल के सापेक्ष में उसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारे 2 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप होगा कि जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने VTH और RTH निकाला है उसी टर्मिनल को उसके साथ में VTH और RTH को सीरीज़ में कनेक्ट
कनेक्ट करके, जो वोल्टेज सोर्स है रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके उसके साथ ही उसी टर्मिनल को उसकी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके अंदर करंट की वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार हम किसी भी थेवेनिन थ्योरम को, किसी भी सर्किट को या किसी भी डिफ़िकल्ट सर्किट को थेवेनिन थ्योरम से हम उसे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, एक सिंगल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके उसके रेस्पेक्ट में लग रहे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के हम उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी सर्किट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में वो 2 वोल्टेज सोर्स लग रहा है, उसमें भी हम उसकी करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी जगह हम थेवेनिन थ्योरम को भी उपयोग में करके उसकी करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।